एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर एनर्जी है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, या आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग है एंड जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आप चाहे तो। ओके, सो वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द 9 ऑफ कप्स। हम लोग शुरू करेंगे आपके लव सिचुएशन से। हम लोग धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे आपके करियर और फाइनेंसेस की तरफ। आई फील यहाँ पे कैंसर्स आई एम गेटिंग द एनर्जी ऑफ सीक्रेट एडमायरर। लाइक कोई आपको छुप के देख रहा है या देख रही है। अगर आप इन दोनों कार्ड्स में देखोगे, आई सी दैट इन दोनों पर्सन्स को कोई है जो छुप के देख रहा है। इफ़ यू सी, यहाँ पे 2 लोग इसे छुप के देख रहे हैं, यहाँ पे एक पर्सन इन्हें छुप के देख रहे हैं। सो देयर इज़ लाइक अ सीक्रेट एडमायरर वाइब हियर कैंसर्स। लाइक आप इस टाइम पे अच्छा कर रहे हो लाइफ में, आप इस टाइम पे सक्सेसफुल हो या फिर आप सक्सेसफुल महसूस कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि लाइफ में आप सही डायरेक्शन में हो या फिर आप स्टेबल हो, कहा जा सकता है। आप इमोशनली या अपनी लाइफ में इन जनरल आप स्टेबल महसूस कर रहे हो। सो आई सी हियर दैट उस स्टेबिलिटी के कारण आप बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पास, बिकॉज आपकी एनर्जी इतना ज़्यादा स्टेबल है, आपकी एनर्जी इतना ज़्यादा वाइब्रेंट है कि लोग, आपके आसपास के लोग उसे फील कर पा रहे हैं। ऑल्सो सम ऑफ यू कैंसर्स, आप किसी ऐसे पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, यस, जिसने आपको कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दिया है, कमिटमेंट नहीं दिया है, जो काइंड ऑफ टॉक्सिक रहे हैं आपके लाइफ में। ऑल्सो सम कैंसर्स, एक टॉक्सिक एक्स है जो वापस आ रहे हैं विद दैट स्नेक एनर्जी। आई सी यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपको या जो बेसिकली ये प्लेयर थे, एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास्ट से बिलोंग करते हैं। इस पर्सन के साथ इस वक्त शायद आपका उतना कुछ रिश्ता नहीं है। ये आपको पता होगा ये कौन पर्सन है, बिकॉज ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको कभी भी स्टेबिलिटी नहीं दिया, इन एंड आउट थे आपके लाइफ में, टॉक्सिक थे आपके लाइफ में, जो हमेशा यहाँ पे बस फन एंड गेम्स के लिए आते थे, जो कभी आपको वैल्यू नहीं किए। वो वो टिपिकल सिचुएशन। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, सो आई सी बहुत सारे ज़ोडिएक में दिस इज़ हैपनिंग, दैट एक्स इज़ कमिंग बैक। वो एक्स वापस आ रहे हैं। सो इट इज़ अप टू यू कि आप उन्हें एंटरटेन करेंगे या नहीं, बिकॉज आई डोंट नो। बट उस एक्स को छोड़ भी दिए तो आई फील हियर दैट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो आपसे अट्रैक्टेड है, जैसा कि मैं कह रही थी। देर आर पीपल जो जेन्युइनली आपके लाइफ में रहना चाहते हैं, जो जेन्युइनली काइंड ऑफ आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई ऑल्सो सी कैंसर्स, इस टाइम पे आप अपने बॉडी, हेल्थ, माइंड का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। कुछ लोग मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हो। आई डोंट नो आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बहुत जल्दी आप तक पहुंच रहा है। ये मैनिफेस्टेशन इस टाइम पे कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले हैं, जो आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बट जानना कैंसर्स, ये वो फ्रेंड है जो आपको पसंद करते हैं। सो अगर कोई फ्रेंड या कोई भी पर्सन, कलीग, फ्रेंड, लाइक वॉट एवर पर्सन, अगर इस टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं आपको, आपकी हर एक विश का पूछ रहे हैं, रोज़ आपको कॉल करके आपकी खबर ले रहे हैं, दिस पर्सन इज़ द सीक्रेट एडमायरर। ये वो पर्सन है जो सीक्रेटली नज़र रख रहे हैं, जो आपको पसंद कर रहे हैं, बट मे बी वो कह नहीं पा रहे, कहना नहीं चाहते, या नहीं कह रहे, सिंपली नहीं कह रहे आपसे। सो दिस इज़ द सिचुएशन आई एम फीलिंग हियर। आई ऑल्सो सी दैट इस टाइम पे कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हो सकती है आपके लाइफ में जिनके बारे में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। ये जो ऑप्शंस अवेलेबल है कैंसर, या ये जो नए ऑप्शंस आ रहे हैं आपके सामने, दिस इज़ ओके। आप काइंड ऑफ इंटरेस्टेड नहीं हो, आप काइंड ऑफ जस्ट अ मिनट, आप काइंड ऑफ इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो।
बट मुझे ये भी दिख रहा है कैंसर्स की देयर इज़ अ कनेक्शन जो टॉक्सिक नहीं है, बट बहुत जल्दी या तो आप इस पर्सन से पहली बार मिलोगे एंड बहुत ही फास्ट ये कनेक्शन ग्रो करेगा, बहुत ही स्टेबली ग्रो करेगा, बिकॉज ये पर्सन काइंड ऑफ आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, या इस पर्सन के साथ एक ब्यूटिफुल स्टेबल रिलेशनशिप आने वाला है आपका, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी शायद आपके लाइफ में है एंड आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो जो बहुत ही खूबसूरत है। सो यहाँ पे 3 टाइप ऑफ एनर्जीज है आई फील कैंसर्स, एंड ये सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये एक प्रॉपर ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है आप दोनों का, जहाँ पे आप दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे के साथ हैप्पी हो, खुश हो, हेल्दी रिलेशनशिप में हो। एंड ये पर्सन ये पास्ट सिचुएशन नहीं है, दिस इज़ समबडी जिसके साथ आप ऑलरेडी फ़िलहाल है, या तो ये पर्सन आने वाले हैं बहुत जल्दी, अभी तक आपने मिला, आप दोनों मिले नहीं हो काइंड ऑफ। सो दैट इज़ व्हाट आई सी कैंसर्स आपके लव सिचुएशन में। अगर मैं अब बात करूँ मेरे करियर सिचुएशन की, आपकी करियर सिचुएशन की, आई सी हियर दैट इस टाइम पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो अपने करियर से, बिकॉज जो भी ऑफर्स या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रहे हैं, आप काइंड ऑफ सेटिस्फाइड नहीं हो उन सारे अपॉर्चुनिटीज़ से, बिकॉज आपको लगता है कि आपने जो हार्ड वर्क किया है या आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो उससे आप बेटर डिज़र्व करते हो। सो या तो आपका इनकम बेटर होना चाहिए, या तो आपका जॉब बेटर होना चाहिए, या तो आपका आई डोंट नो लाइक समथिंग जो आप काइंड ऑफ आपको लग रहा है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है, आपका जो मेहनत है, या आप जो ऑफ़र कर रहे हो वो आपको रिटर्न में नहीं मिल रहा है। आपको रिटर्न में जो मिल रहा है वो बहुत कम है, बहुत छोटी सी चीज़ है, छोटे मोटे अपॉर्चुनिटीज़ है जिससे आप खुश नहीं हो। ऑल्सो सम ऑफ़ यू आपको लग रहा है आप पीछे रह गए हो, दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये काइंड ऑफ एक टॉक्सिक साइकिल हो चुका है जहाँ पे आप गोल गोल घूमे जा रहे हो, सेम इशू सेम प्रॉब्लम ऑल द टाइम। कोई लाइक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि कौन सा डायरेक्शन सही है आपके लिए, कौन सा डायरेक्शन आपको लेना चाहिए लाइफ में इस वक्त। सो आई सी दैट ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ स्टक हो गया है, बट जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो मूवमेंट्स बहुत ही छोटे मोटे मूवमेंट्स हैं, बहुत ही साधारण मूवमेंट्स हैं, एंड उन मूवमेंट से आप खुश नहीं हो, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, बिकॉज आपका जो लाइफ पर्पस है, गोल है, एम्बिशन है, वो इन छोटे मोटे मूवमेंट या अपॉर्चुनिटी से नहीं पूरा हो सकता। आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ़ यू कैंसर्स आप किसी ऐसे चीज़ पे मेहनत कर रहे हो जहाँ पे मे बी आपको बहुत ज़्यादा टाइम और पेशेंस की ज़रूरत है। सो अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हो या फिर अगर आप नहीं भी कर रहे हो, आई सी दैट आपका कोई क्राफ्ट है जो आपको इस सिचुएशन से बचा सकता है, एंड ये जो क्राफ्ट है ये आपके हार्ड वर्क से आएगा। दिस इज़ समथिंग जो आप सीख रहे हो, आप जान रहे हो, आप काइंड ऑफ अपने मेहनत से जान रहे हो। सो अगर आप कोई क्लासेस ले रहे हो, कुछ ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हो, अपना क्राफ्ट बेटर कर रहे हो, अपने टैलेंट पे काम कर रहे हो, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हो, आई वांट यू टू नो कैंसर, उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। जल्दबाजी के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में ये मत सोचना दैट आप आगे बढ़ जाओगे या फिर आप कोई भी कुछ भी करके आप चला लोगे। नो, अगर आपके पास वो लाइक अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ पढ़ पा रहे हो, सीख पा रहे हो, ट्रेनिंग वगैरह, अगर आपको लग रहा है कि ये आपको हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रीन सिग्नल। डेफिनेटली वो चीज़ आपको हेल्प कर सकता है सिचुएशन से निकलने के लिए, ऑल्सो रास्ता दिखा सकता है सिचुएशन से। सो आई सी दैट इट इज़ टाइम कि आप अगर ज़्यादा टाइम अफोर्ड कर पाओ, आप टाइम दो अपने आप को। डू समथिंग विथ वॉट यू ऑलरेडी हैव, लाइक कोई भी टैलेंट या कोई भी एम्बिशन, लाइक आपको और भी ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है, आपको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है, सो ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। सो देयर इज़ समथिंग यूनिवर्स इज शोइंग यू, लाइक जो इट्स नॉट, हाउ डू आई एक्सप्लेन, लाइक अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो एंड आपको लग रहा है कि आप जो भी हो जाए आपको तरक्की नहीं मिल रही,
आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जितना भी तरक्की मिल रहा है वो बहुत ही कम है, उससे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आई सी दैट मे बी आपको कोई ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मे बी आपको कोई कोर्स कर लेना चाहिए, मे बी आपको कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए जिससे आपको जो आपको हेल्प करेगा तरक्की के लिए या बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर इनकम इंक्रीमेंट के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो, लिसन टू मी, अगर आप स्टूडेंट हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। जो भी यहाँ पे हायर स्टडी कर रहे हो, इवन इफ़ आप डीमोटिवेटेड हो इस वक्त, इवन इफ़ आपको लग रहा है कि क्या होने वाला है कुछ नहीं पता, नहीं हो पाएगा मुझसे, इतना टाइम, इतना सारा फेलियर, इतना सारा बैकलॉग्स मैं नहीं झेल पाऊंगी, ट्रस्ट मी और नॉट, ये आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज़ योर एडुकेशन, आपका क्वालिफिकेशन राइट नाउ, आपके टैलेंट्स, आपका कोई एक्स्ट्रा चार्म, कोई कोर्स, कोई ट्रेनिंग, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपने गेन किया है, ये आपको हेल्प करेगा। अगर आज आपको डिमोटिवेटेड लग भी रहा है, ट्रस्ट मी ये चीज़ आपको हेल्प करेगा आगे जाके, आप कर पाओगे। आपको बस एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है दैट येस दिस इज़ समथिंग जो मुझे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैं करके रहूँगी या करके रहूँगा। डू इट एंड आपको चेंज दिखेगा, बिकॉज आई सी दैट कुछ है जिसके ऊपर आपको अभी भी काम करना है, अभी भी आपको अभी भी आप उस जगह पे पहुँचे नहीं हो जहाँ पे आपको नेक्स्ट लेवल पे यूनिवर्स भेज देंगे। सो उस नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ वर्क जो आपको पुट ऑन करना पड़ेगा इस वक्त अपने ऊपर, अपने करियर में, ओके जो आपको हेल्प करेगा काइंड ऑफ आगे जाके। सो दैट इज़ समथिंग डेफिनेटली जो आई सी फॉर यू। एंड करियर में इस टाइम पे हड़बड़ी नहीं करना है आपको, दैट विल नॉट सफाइस, दैट विल नॉट हेल्प यू। सो कोई भी हड़बड़ी से किया हुआ काम, डिसीशंस वगैरह गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। टेक सम टाइम, पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है इस वक्त आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए। कुछ है जो आपको अभी भी पता लगाना है, कुछ है जो अभी भी आपको मजबूत बनाना है, कुछ है जो अभी भी आपको सीखना है, जानना है, तभी जाके आप इस साइकिल से निकल सकते हो, तभी जाके आपको एक बेटर रास्ता मिल सकता है। Okay, so think about it and that is what I have for you cancers. Thank you so much for watching. अगर आपको अच्छा लगा, रेजोनेट किया, do like, share and subscribe to the channel, be a part of the family. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. Till then, take care and goodbye.